नमस्कार सभी को। नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सीमेंट के बारे में। चलिए, IS कोड 456 और 2000 के अनुसार सीमेंट क्या है। सीमेंट एक बंधक पदार्थ है जो समुच्चय और सामग्री को एक साथ मजबूत करने के लिए एक जोड़ बनाता है। विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के सीमेंट हैं। देखिए, जो सीमेंट है वो सैंड, बजरी और मोरम इन सब का एक पेस्ट बना देता है जिसको हम कंक्रीट कहते हैं। और सीमेंट, बालू और वाटर का जो पेस्ट होता है वो होता है मोर्टार हमारा। तो इन सब ये एक बंधक पदार्थ का काम करता है। कंक्रीट में सीमेंट डालने का क्या मतलब हुआ? सीमेंट इसीलिए डाला जाता है कि वो उसको मजबूत बनाए, है ना, एक कठोर पिंड के रूप में ढाल दे। हमें जिस प्रकार का भी स्ट्रक्चर चाहिए उसी रूप में हम कंक्रीट को ढाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के सीमेंट। अलग अलग निर्माण कार्यों के लिए अलग अलग टाइप की हमें सीमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो पहले जो नॉर्मल पोर्टलैंड सीमेंट है उसके घटक देखते हैं। सीमेंट के घटक देखो, कैल्शियम ऑक्साइड 60 to 70% होता है। SiO2 सिलिका 20 to 25% और Al2O3 एलुमिना जो है 5 से 10%। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 से 3% और Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड 1 से 2% और जिप्सम CaSO4.2H2O इसकी मात्रा होती है 2 से 5%। ये सब जो घटक हैं इन्हीं का हम मात्रा को कम ज़्यादा करके विभिन्न प्रकार की सीमेंट बनाते हैं, है ना। ये एक नोट्स लिखा है, इन पदार्थों की मात्रा को कम ज़्यादा करके विभिन्न प्रकार की सीमेंट बनाई जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। इसके आगे ये नोट्स हैं जो हमने बनाए हुए थे, आपको शेयर करते रहे। सीमेंट के प्रकार देख लीजिए। जो मुख्यतः सीमेंट हैं उनके टाइप लिखे हुए हैं, IS कोड भी साथ में लिखा हुआ है। 33 ग्रेड की जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है उसको IS कोड उसका 269 है ना। और 43 ग्रेड की ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इसका IS कोड 8112 है। 53 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इसका IS कोड 12269। रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट इसका IS कोड है 8041। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट इसका क्या है IS कोड? 455। ठीक, तो यहाँ पर पोर्टलैंड पोज़लोना सीमेंट कैल्सिनाइड क्ले बेस्ड जो है उसका IS कोड 1489। इसका पार्ट जो है ये सेकेंड में आता है। पोर्टलैंड पोज़लोना सीमेंट फ्लाई एश बेस्ड कन्फर्मिंग टू IS कोड 1489, ये पार्ट 1 में आएगा। और हाइड्रोलिक सीमेंट कन्फर्मिंग टू, इसका जो IS कोड है 8043। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट ये क्या है? IS कोड इसका रहेगा 12600। और के सल्फेट रेजिस्टेंस पोर्टलैंड सीमेंट जो है इसका IS कोड 12330 है। अब हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट OPC जिसको शॉर्ट में कहते हैं, तो इसका क्या है? यह सीमेंट बहुत अधिक मात्रा में बनाई जाने वाली सीमेंट है। सबसे अधिक अगर कोई सीमेंट बनाई जाती है तो वो OPC ही बनाई जाती है। अन्य प्रकार की सभी सीमेंट से यह सबसे ज़्यादा बनाई जाने वाली है। इसका उपयोग भी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, सामान्य निर्माण कार्यों के लिए OPC का प्रयोग किया जाता है। जिस मिट्टी में सल्फेटों की मात्रा नहीं या बहुत कम होती है वहाँ इसका
प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे अगर सल्फेट नहीं है या बहुत कम मात्रा में है तो OPC का हम यूज कर लेते हैं। और रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट जिसका आईएस कोड 269 है। इस सीमेंट में OPC की तुलना में C3S की मात्रा अधिक और C2S की मात्रा कम होती है। इस प्रकार की सीमेंट का मुख्य लाभ यह है कि शटरिंग को कम समय में हटाया जा सकता है, जिससे समय की बचत और खर्चों से बचा जा सकता है, जिसका प्रयोग सड़क तथा हाईवे निर्माण कार्यों में किया जाता है। ठंडे स्थानों पर इसका प्रयोग किया जाता है। सल्फेट जहाँ मिट्टी में हो वहाँ भी इसका प्रयोग करते हैं। जब मरम्मत करना हो किसी संरचना की तब भी हम रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जो C3S में C2S की मात्रा कम कर दी जाती है, क्योंकि C3S बहुत जल्दी सेट हो जाता है ना, हार्ड हो जाएगा जल्दी, इसीलिए इसकी मात्रा C3S की कैल्शियम ट्राइसिलिकेट की मात्रा बढ़ा देते हैं। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा बढ़ा दी जाती है। तो ये हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट रही। अब पढ़ते हैं एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। इस सीमेंट को रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को महीन पीस कर बनाया जाता है, जिसमें CaCl2 की उचित मात्रा मिलाई जाती है, जिससे सीमेंट में शीघ्र सेट होने का गुण आ जाता है। जो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है उसका क्या है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को और अधिक महीन पीस देते हैं उसको, और CaCl2 की मात्रा कुछ मिला देते हैं उचित मात्रा में, जिससे ये सीमेंट शीघ्र सेट हो जाता है। ठीक है। और लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट आईएस कोड जिसका 269 ही है। इस प्रकार की सीमेंट में OPC की तुलना में C3S की मात्रा कम तथा C2S की मात्रा को अधिक मिलाया जाता है। ठीक है। जो C3S की मात्रा है इसको कम कर देंगे और C2S की मात्रा को अधिक मिला देंगे। इसका प्रयोग मुख्यतः बांध, लार्ज फुटिंग, लार्ज राफ्ट, स्लैब, टरबाइन, प्लिंथ में होता है। C3S का जब जलायोजन होता है तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, और जब बड़े स्ट्रक्चर जैसे बांध हो गया, लार्ज फुटिंग हो गई और भी राफ्ट हो गई, लार्ज राफ्ट, तो इन सब में क्या रहेगा कि C3S अगर मिलाएंगे तो इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलेगी, जिससे कि क्रैक हो जाएगा स्ट्रक्चर, है ना, दरारें पड़ जाएंगी उसमें। तो उन सब से बचने के लिए हम क्या करते हैं, C2S की मात्रा अधिक कर देते हैं और C3S की मात्रा कम, जिससे ऊर्जा कम निकलती है। और पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट जो है उसका आईएस कोड होता है 455। तो यहाँ पर क्या है, जिप्सम सेटिंग टाइम को नियंत्रित करता है। ठीक है, जो जिप्सम है उसको नियंत्रित कर लेगा। और स्लैग 25% से 65% तक सीमेंट में मिलाया जाता है। लावा जिसको बोलते हैं, ये लावा से बनी हुई सीमेंट होती है, तो उसमें 25% से 65% तक सीमेंट मिला लेते हैं, सीमेंट में मिला देते हैं ये लावा। ठीक है। तो क्या रहेगा, इसका प्रयोग रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट्स, जो रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट होते हैं उसमें किया जाता है, जहाँ पर जल प्रतिरोधी संरचना जैसे रिटेनिंग वाल, पोर्ट्स, रिवर्स, टनल, मॉस कंक्रीट में डैम, ये सब चीज़ें जब बनाई जाती हैं और रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट्स में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं अगली सीमेंट कौन सी है, पोर्टलैंड पोजलोना सीमेंट, PPC इसको बोलते हैं शॉर्ट में, जिसका आईएस कोड है 1489। पोर्टलैंड पोजलोना सीमेंट में क्या करते हैं, 10 से 25% तक पोजलोना मिला दिया जाता है। पोजलोना में कोई भी सीमेंट का गुण नहीं होता। ठीक है, ये जो पोजलोना पदार्थ होता है इसमें कोई भी सीमेंट का गुण नहीं होता। यह 10 से 25% तक मिला देने पर सीमेंट की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है। जो सीमेंट है उसमें अगर 10 से 25% हम
ये पोज़ोलाना मिला देंगे तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसकी गुणवत्ता पर, स्ट्रेंथ पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सीमेंट की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता, ठीक है, और सीमेंट की मात्रा को बढ़ा देता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। सीमेंट की मात्रा बढ़ा देता है जिससे हमें सीमेंट अधिक मात्रा में उपलब्ध हो जाता है, बस यही इसका लाभ है। सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट है ना, जो सल्फेट प्रतिरोधी होगी, उसमें क्या करते हैं, इस प्रकार की सीमेंट में C3A की मात्रा को स्ट्रिक्टली लिमिटेड मतलब बहुत ही सीमित मात्रा में मिलाया जाता है, जहां मिट्टी या ग्राउंड वाटर, देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो सल्फेट है, यहाँ पर मिट्टी और ग्राउंड वाटर में सल्फेट उपस्थित होता है, वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट का। इसमें C3A की मात्रा को बहुत ही कम मात्रा में मिलाया जाता है, लगभग 1% के आसपास। अब देखो वाइट और कलर्ड सीमेंट, अब यहाँ पे कुछ नोट्स दिए गए, ये भी देख लेते हैं इसको। देखिए सीमेंट का भूरा, जिसे ग्रेस रंग कहते हैं, आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक, भूरा रंग जो आता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण आता है। सफ़ेद पोर्टलैंड सीमेंट में आयरन ऑक्साइड की मात्रा 1% से कम रखी जाती है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड 1% से कम रखा जाता है। इसमें चाक और चूना, पत्थर तथा सफ़ेद क्ले या चीनी क्ले का प्रयोग करते हैं। देखिए वाइट क्ले जो होती है उसी को चाइना क्ले भी बोला जाता है। फिर ऑयल फ्यूल का प्रयोग किया जाता है कोल फ्यूल के स्थान पर, क्योंकि कोल फ्यूल से जो राखें उड़ेगी वो हमारे सीमेंट को प्रभावित करेगी, तो उससे बचने के लिए, कलर को प्रभावित कर देती है, तो इसीलिए ऑयल फ्यूल का यूज करेंगे। और रंगीन पोर्टलैंड सीमेंट में क्या रहेगा, 10% स्ट्रॉन्ग पिगमेंट मिला देते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कलर या किसी भी जो भी कलर हमें चाहिए उसी का पिगमेंट मिला दिया जाता है। जब क्लिंकर की पिसाई की जाती है, देखो क्लिंकर की पिसाई करते समय ही ये हमें 10% जो पिगमेंट है मिलाना पड़ता है, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, मिनरल एडमिक्सचर, खनिज लवण क्या होते हैं, पोज़ोलाना हो गया, चलो पढ़ते हैं, एक तरफ से पढ़ लेते हैं। पोज़ोलाना का प्रयोग भारतीय मानक के अनुसार जिस इंजीनियर के अधीन निर्माण कार्य होता है उसकी अनुमति पर निर्भर करता है। यह सीमेंट को एक स्थान सम्मिश्रण प्रदान करने में सहायक होता है, ठीक है, जब कोई इंजीनियर को वर्क कराएगा पोज़ोलाना में सीमेंट में कितना मिलाना है, ये उस पर इंजीनियर पर ही निर्भर करेगा। अब फ्लाई एश देखो, फ्लूरिड फ्यूल एश है ना, फ्लाई एश का प्रयोग IS कोड जो दिया गया है 3812 के ग्रेड 1 के अनुरूप किया जाता है, ठीक है। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट के आंशिक प्रतिस्थापन के रूप में प्रयोग किया जाता है, बशर्ते सीमेंट के साथ एक समान सम्मिश्रण प्रयोग किया जाए, ठीक है। अब सिलिका फ्यूम क्या है, सिलिका फ्यूम बहुत महीन अक्रिस्टलीय सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 होता है, ठीक है। यह सिलिकॉन तथा फेरो सिलिकॉन के निर्माण में अपशिष्ट के रूप में प्राप्त होता है। यह सीमेंट में 5 से 10% मिलाया जाता है, ठीक है। सिलिका फ्यूम की मात्रा जो सीमेंट में मिलाई जाती है 5 से 10%, ठीक है। और ये कहाँ से हमें प्राप्त होता है, ये होता है SiO2, यह सिलिकॉन तथा फेरो सिलिकॉन के निर्माण में अपशिष्ट के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे नोट्स। देखिए राइस हुस्क एश भी होता है, चावल की भूसी जिसको बोलते हैं, है ना। चावल की भूसी को जलाने पर यह प्राप्त होती है, इसमें अधिक मात्रा में सिलिका होती है। राइस हुस्क एश का प्रयोग करने से पहले वाटर डिमांड और ड्राइंग श्रिंकेज का अध्ययन कर लेना चाहिए, ठीक। फिर क्या है, मेटाकाओलिन होता है, यह 700 से 900 मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम के बीच सूक्ष्मता वाले मेटाकाओलिन को कंक्रीट में मिलाया जाता है। और ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, यह दानेदार ब्लास्ट फर्नेस की पिसाई से प्राप्त होती है।
इसको भी OPC में उचित मात्रा में मिलाया जाता है। ये हमारे खनिज थे जो मिलाए जाते थे। अब एग्रीगेट पढ़ लेते हैं। एग्रीगेट का प्रयोग कंक्रीट को विस्तार मतलब बल्क प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिसके कारण कंक्रीट की घनत्व बढ़ जाता है। एग्रीगेट 2 या 2 से अधिक प्रकार में प्रयोग किए जाते हैं। देखो, हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। कोर्स एग्रीगेट में मोटा मिलावा हो गया, मोटी रोड़ी जिसे बोलते हैं। जो मिलावा BIS परीक्षण चालनी संख्या 4.75 mm से रोक लिया जाता है। देखिए, जो चालनी का माप है 4.75 mm से जो रोक लिया जाएगा या चालनी से नहीं गुजरता है, उसको मोटा मिलावा कहते हैं। टूटे हुए पत्थरों का प्रयोग सामान्यतः मोटे मिलावे के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और नोट में क्या लिखा हुआ था? थिन स्लैब और वॉल्स के लिए अधिकतम आकार मोटे मिलावा का 1/3 भाग कंक्रीट सेक्शन की मोटाई का होना चाहिए। देखो, जो कंक्रीट का सेक्शन जो हम बनाएंगे उसमें जो मोटे मिलावे का जो भाग होगा वो कितना होगा? 1/3 भाग मिलाएंगे, ठीक है। देखते हैं क्या लिखा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट, मोटे मिलावे के लक्षण या विशेषताएं। देखिए, IS कोड 383 1963 के अनुसार मोटे मिलावे के कणों का आकार गोल, राउंड, अनियमित, रेगुलर कोणीय, एंगुलर और परतदार फ्लैंकी जिसको बोलते हैं हो सकता है, ठीक है। जो मोटे मिलावे का आकार दिया गया है राउंडेड, रेगुलर, एंगुलर और फ्लैंकी हो सकता है। गोल कण वाला मिलावा अच्छी तरह से मिश्रण में नहीं मिलता है, ठीक है। जो गोल कण, गोल राउंडेड मिलावा है वो अच्छी तरीके से सीमेंट में नहीं मिलता, जबकि अनियमित तथा कोणीय मिलावा मिश्रण में अच्छी तरह से मिल जाते हैं, ठीक है। जो जितना भी अनियमित होगा वो जल्दी अच्छी तरीके से मिल जाते हैं। फिर क्या है? खुरदरी सतह वाले मिलावे के कणों तथा सीमेंट पेस्ट में बंधन की क्षमता अच्छी होती है। जो खुरदरी सतह होती है वो वैसे भी जो सबको पता है अच्छी तरीके से बांध लेता है। और इधर क्या है? सरंध्रता और जल अवशोषण की क्षमता कम होनी चाहिए, ठीक है। जो भी मिलावा है उसमें सरंध्रता, पोरोसिटी कम होनी चाहिए, जल अवशोषण की क्षमता कम होनी चाहिए। नंबर 4 पे क्या है? हानिकारक पदार्थ जैसे आयरन, पायराइट्स, कोल, माइका, सेल, क्ले, एल्कली तथा कार्बनिक अशुद्धियों से बचना चाहिए। इनकी मात्रा 5% से अधिक हो जाने पर सामर्थ्य और टिकाऊपन पर बुरा असर पड़ता है। देखिए, जो भी हानिकारक पदार्थ हैं इन सब की मात्रा अगर हम 5% से अधिक कर देंगे तो सामर्थ्य पर और टिकाऊपन पर बुरा असर पड़ता है। आयरन, पायराइट, कोल, माइका, सेल, क्ले, एल्कली। फाइन एग्रीगेट, जो मिलावा BIS परीक्षण चालनी संख्या 4.75 mm से गुजर जाता है, महीन मिलावा कहलाता है। प्राकृतिक बालू जो नदियों से प्राप्त होती है महीन मिलावे में आता है। महीन मिलावे को 383 1970 द्वारा 4 ग्रेडिंग जोन में बांटा गया है, ठीक है। 4 ग्रेडिंग जोन होते हैं इसके। अब क्या रहा? एग्रीगेट के विशेष विवरण। देखिए, क्रशिंग स्ट्रेंथ, यह एग्रीगेट को संपीड़न बल से बचाता है या संपीड़न बल से बचने की क्षमता होती है, ठीक है। क्रशिंग स्ट्रेंथ से संपीड़न बल से सुरक्षित रहने की क्षमता का पता चलता है। अब संदलन क्रशिंग वैल्यू जो है हमारी एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू संदलन मान, इसका फार्मूला है 100 × W2/W1। W1 क्या है? सूखा मिलावा जो 12.5 mm चालनी से गुजर जाता है और 10 mm चालनी से रोक लिया जाता है का भार होता है, ठीक है। 12.5 mm चालनी से
गुजर जाए और 10 mm वाली चालनी से रुक जाए, उसका भार W1। और W2 क्या है? वह मिलावा जो IS चालनी 2.36 mm से गुजर जाती है, ठीक है, उसको हम W2 में रखते हैं। और ये फार्मूला लगा दीजिए, संतुलन मान आ जाएगा आपका। फिर देखिए यहाँ पर एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू, संतुलन मान, प्लेन सीमेंट कंक्रीट की जो क्रशिंग वैल्यू होनी चाहिए वो 45 से कम होनी चाहिए। RCC की जो बिल्डिंग के लिए जो यूज करेंगे उसकी 40 से कम होनी चाहिए, और प्री स्ट्रेट्स कंक्रीट जो है वो 30 से कम होनी चाहिए। संतुलन मान जितना उच्च होगा एग्रीगेट उतना ही कमज़ोर होता है, ये आप जान लीजिए, ठीक है। अब इम्पैक्ट वैल्यू क्या है? अगली वैल्यू है हमारी इम्पैक्ट वैल्यू। तो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू चीमड़पन कहते हैं इसको। इम्पैक्ट वैल्यू का फार्मूला वही होता है 100 × W2/W1, लेकिन यहाँ पर चालनी भी वही रहेगी लगभग, ठीक है, थोड़ा वो W2 में अंतर हो सकता है। देखिए 10 mm चलकर रोक लिया जाता है, 12.5 mm, W1 वही है जो हमारा संतुलन मान में था। फिर W2 के जो 300 mm की ऊंचाई से हथौड़े से 15वां प्रभाव चोट के द्वारा जो 2.36 mm माइन हो गया हो उसका भार, ठीक है। जैसे हमने 300 mm ऊंचाई से एक 15 चोट मारी, ठीक है, जो हथौड़ा है 300 mm ऊंचाई से मारेंगे तो उसमें 2.3 mm जो महीन हो जाएगा उसका भार है ये, ठीक है। अच्छी गुणवत्ता वाले एग्रीगेट की इम्पैक्ट वैल्यू 30 से 45% के बीच होती है, ठीक है। इम्पैक्ट वैल्यू 30 से 45 होनी चाहिए अच्छा एग्रीगेट जो है हमारा। और उच्च इम्पैक्ट वैल्यू का एग्रीगेट कमज़ोर होता है, ये भी याद कर लो, ठीक है। जितनी एग्रीगेट उच्च होगी उतना उसका कमज़ोर रहेगा। और फिर क्या है हमारा W2, वह मिलावा या एग्रीगेट जो हथौड़े को 300 mm की ऊंचाई से 15 चोट करने के बाद, ये वही हो गया जो लिखा था। अब हम देखते हैं इधर फाइनेंस मॉडुलस, सूक्ष्मता मापांक। सूक्ष्मता मापांक चालनियों पर रुके मिलावे का क्यूमुलेटिव भार का प्रतिशत है, अपॉन में 100 कर देंगे बस, ठीक। अब हमारे पास बचा है मुख्य आइटम, सैंड, बालू। बालू क्या है? SiO2 का एक रूप है जिसका माप 4.75 mm से कम होता है। बलुआ पत्थर के ऊपर मौसम के प्रभाव से संक्षारण के कारण बालू का निर्माण होता है। यह गड्ढों, समुद्र तट तथा नदियों की तली से प्राप्त की जाती है। इसको सीमेंट में मिलाने से मसाले को आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। मसाले का आयतन जो है वो मिला देंगे अगर सैंड में तो उसका आयतन बढ़ जाएगा। बालू मसाले को सिकुड़ने से भी बचाते, श्रिंकेज जो है बालू से रुक जाता है उचित मात्रा मिलाएंगे अगर तो। मसाले तथा कंक्रीट की सामर्थ्य को बालू मिलाकर नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। इसमें सामर्थ्य की होती है क्षमता। डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड, बालू के वांछनीय गुण। बालू के क्या गुण है उसके बारे में जानते हैं। बालू अक्रिय, दृढ़, चमकदार एवं कोणीय होनी चाहिए। और बालू में लवण, सॉल्ट की मात्रा नहीं होनी चाहिए। क्ले और सिल्ट की मात्रा 4% से 10% तक होनी चाहिए। क्ले या सिल्ट जो है 4% से 10% तक। और नंबर 3 क्या है? बालू अच्छी ग्रेड की होनी चाहिए और अशुद्धियाँ जैसे आयरन पायराइड, एसिटिक एंड बेसिक सॉल्ट, माइका नहीं होने चाहिए। वाटर का सही यूज होगा कंक्रीट बनाते समय। कंक्रीट या मसाले में प्रयोग होने वाले जल का pH वैल्यू 6 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और लिमिट दी रखी है, परमिजिबल लिमिट ऑफ हार्मफुल एलिमेंट ISI के अनुसार। जो ऑर्गेनिक है वो 200 ml पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनऑर्गेनिक 3000 mg पर लीटर। सल्फेट्स 500 mg पर लीटर। क्लोराइड्स 2000 से 1000 mg पर लीटर के बीच में होने चाहिए। सस्पेंडेड मैटर
2000 mg पर लीटर। ये क्या है? पदार्थों का मापन। ये हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।